बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। उत्तर प्रदेश में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में योगी सरकार ने एक बार फिर से एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में व्यापक रोजगार सृजन के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2026 की शुरुआत में 5 जनपदों में मंडल स्तरीय बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इन रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां लगभग 1 लाख युवाओं को मौके पर ही रोजगार उपलब्ध कराएंगी और यह पहल न केवल बेरोजगारी की चुनौतियों से निपटने की दिशा में अहम मानी जा रही है, बल्कि पलायन रोकने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी सहायक साबित होगी। बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से लगातार उत्तर प्रदेश में रोजगार और युवाओं के पलायन को रोकने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां पर लगातार उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर निवेश को आकर्षित कर रहे हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को उनके घर के ही पास नौकरी मिल सके, इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ अब एक बड़ी शुरुआत 2026 में योगी सरकार करने जा रही है, जिसमें कि 5 जनपदों में मंडल स्तरीय रोजगार मेला लगाए जाने का काम सरकार करेगी। कौशल विकास मिशन बना रोजगार का मजबूत आधार। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन प्रदेश में रोजगार सृजन का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। कौशल प्रशिक्षण, उद्योग सहभागिता और रोजगार मेलों के समन्वित मॉडल के जरिए योगी सरकार ने लाखों युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। योगी सरकार का फोकस इस बात पर है कि युवाओं को केवल प्रशिक्षण ही न मिले, बल्कि प्रशिक्षण के बाद उन्हें सीधे उद्योगों से जोड़कर रोजगार भी सुनिश्चित किया जाए। इसी सोच के तहत मंडल स्तरीय बृहद रोजगार मेलों की योजना तैयार की गई है। पलायन रोकना और स्थानीय रोजगार पर जोर। यूपी की योगी सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उनके ही क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना है। रोजगार के अभाव में बड़ी संख्या में युवा दूसरे राज्यों की ओर पलायन करते हैं, जिससे न केवल परिवार बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। सरकार की नीति है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन कर युवाओं को उनके घर के पास ही अवसर दिए जाएं, ताकि प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर हर जनपद में 100 एकड़ क्षेत्रफल में एक इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट जोन विकसित करने की भी एक कार्य योजना प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाई है। इन जोन्स में स्वरोजगार और वैध रोजगार से संबंधित सभी विभागों, एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट, खादी और ग्रामोद्योग तथा बैंकों को भी उनके कार्यालय स्थापित करने और श्रम और सेवायोजन के कार्यालय को भी यहीं पर स्थापित करने की एक योजना है। उत्तर प्रदेश का जो भी युवा उद्यमी अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है या कोई रोजगार का इच्छुक युवा होगा, यह इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट जोन ही उसके स्किल डेवलपमेंट के साथ ही उसे रोजगार और उसको उद्यम स्थापित करने में वहां पर मदद देगा। हर मेले में 100 कंपनियां, 20,000 रोजगार। साल 2026 के शुरुआत में आयोजित किए जा रहे प्रत्येक रोजगार मेले में औसतन 100 कंपनियां हिस्सा लेंगी। इन कंपनियों के माध्यम से करीब 20,000 युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ा जाएगा। इस तरह 5 मंडलीय रोजगार मेलों के जरिए कुल 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य तय किया गया है। इन मेलों में संबंधित मॉडलों के कई जनपदों के अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे, जिससे युवाओं को बड़े स्तर पर अवसर मिल सकेगा। अब तक 186 रोजगार मेलों का सफल आयोजन। यूपी की योगी सरकार की रोजगार परक नीतियों की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से अब तक जनपद और मंडल स्तर पर 186 बृहद रोजगार मेलों का आयोजन किया जा चुका है। इन मेलों के माध्यम से 4,32,000 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि यूपी की योगी सरकार की तरफ से अपनाया गया ये मॉडल न केवल प्रभावी है, बल्कि लगातार बेहतर परिणाम भी दे रहा है। ग्रामीण युवाओं पर विशेष फोकस। सरकार ने शहरी युवाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी रोजगार से जोड़ने के लिए ठोस रणनीति अपनाई है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत आयोजित 1,624 रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक 2,26,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। इससे ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है और युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर मिले हैं। कोविड काल में भी नहीं रुका रोजगार अभियान।
कोविड संक्रमण के कठिन दौर में जब ऑफलाइन गतिविधियां लगभग ठप थीं, उस समय भी योगी सरकार ने रोजगार सृजन का अभियान जारी रखा। ऑनलाइन रोजगार मेलों के माध्यम से कोविड काल में 10,000 से अधिक युवाओं को नौकरियां दिलाई गईं। ये पहल दिखाती है कि संकट के समय भी योगी सरकार ने युवाओं के भविष्य को प्राथमिकता दी। विश्व युवा कौशल दिवस पर रिकॉर्ड सेवायोजन। चालू वित्तीय वर्ष में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रदेश के 74 जनपदों में एक साथ रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। इन मेलों के माध्यम से लगभग 21,000 युवाओं का सफल सेवायोजन किया गया। सरकार का मानना है कि कौशल प्रशिक्षण को उद्योगों की जरूरतों से जोड़कर ही स्थायी रोजगार सृजन संभव है। आत्मनिर्भर युवा, मजबूत प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में कौशल विकास मिशन के तहत अपनाया गया समन्वित मॉडल आज युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। रोजगार मेलों के जरिए युवाओं को न केवल नौकरी मिल रही है, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिल रही है। सरकार का ये मेगा प्लान आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को रोजगार और विकास के नए शिखर पर पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साफ है कि एक बार फिर से योगी सरकार ने 2026 में भी पूरी तरीके से अपनी कमर कसी हुई है कि युवाओं को उत्तर प्रदेश में ही बड़े स्तर पर नौकरी दी जाएगी। इसके लिए जिस तरीके से रोड मैप तैयार किया गया है, उसमें पूरी तरीके से 5 जिलों में मंडल स्तरीय रोजगार मेला लगाया जाएगा, जिसमें कि हर मेले में 100 कंपनियां हिस्सा लेंगी और टारगेट 20,000 रोजगार देने का है। यानी कि 100 कंपनियां हर पांचों मेले में रहेंगी अलग अलग जगहों पर, यानी कि 500 से ज्यादा कंपनियां रोजगार मेले में पहुंचेंगी और हर मेले में 20,000 से ज्यादा रोजगार सृजित करने का काम रोजगार मेले में किया जाएगा, जिसके तहत लगभग 1 लाख युवाओं को बड़े स्तर पर योगी सरकार रोजगार देगी। तो साफ तौर पर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को उत्तर प्रदेश में ही नौकरी मिले, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।